जय हिंद बच्चों। तो बच्चों कैसे हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ बने रहें, ठीक है, और तंदुरुस्ती आपकी बरकरार रहे, ठीक है। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारा चैप्टर चला था सेट्स, ठीक। उसमें पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें मैंने कुछ वेन डायग्राम आपको बताए थे, ठीक, इंटरसेक्शन के, यूनियन के, ठीक, ये सब आपको बता दिए थे। आज उसी के आगे बात करने वाले हैं, ठीक। कुछ और भी टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन। अब यूनियन पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो यूनियन के ऑपरेशन है उन पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखिएगा। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी है जब ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले ब्रैकेट में ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाहर यूनियन सी इज इक्वल टू पहले ए बी ब्रैकेट में फिर बी सी ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं ए यूनियन फाई। अगर ए एक सेट ले और फाई एक सेट और इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, और यहाँ पे यूनियन की आइडेंटिटी क्या है? ये फाई, ठीक। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब दो सेट ले ए और ए और उन दोनों का यूनियन किया जाए तो क्या आएगा? ए ही आएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये है यू, यूनिवर्सल सेट, और इसका यूनियन करेंगे, ठीक। एक यूनिवर्सल सेट लिया और एक सेट लिया, अगर इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब आइए, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन के लिए। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखिएगा। बस वहाँ यूनियन था, यहाँ क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का साइन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी, जब ए सेट और बी सेट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उससे जो एलिमेंट का सेट बनेगा, और जब बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन करेंगे उससे जो एलिमेंट का सेट का बनेगा उसका आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद ये होगी फर्स्ट वाली आपकी। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है? पहले ब्रैकेट में ए बी फिर बाद में बी सी, तो तीन सेट लेंगे ए बी सी, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और फिर इंटरसेक्शन सी करेंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन करेंगे तो इनके जो सेट नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स के सेट बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो उसे बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट, ए मतलब एसोसिएटिव, एल मतलब लॉ, ठीक। इसके बाद देखिए एक फाई है, ठीक, सेट, और एक ए सेट है। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन दोनों में, ठीक। तो क्या आएगा? फाई, ठीक। और एक यूनिवर्सल सेट लिया और एक ए सेट लिया, अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए सेट कॉमन आएगा यूनिवर्सल में से, ठीक। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ये वाला जो है लॉ ऑफ फाई है, एंड ये है दिस इज लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब दो सेम सेट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? वही सेट आएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक। तो पहले ए बी के साथ करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बनाएगा, यूनियन बीच में आ जाएगा, और ए फिर किसके साथ? सी के साथ करेगा तो ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उम्मीद करता हूँ जो आपको यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आगे हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट लेंगे उनके बीच का डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं माइनस सब्ट्रैक्शन। आइए ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन क्या कहती है? द डिफरेंस ए माइनस बी ऑफ टू सेट्स, ठीक। जब दो सेट लिए जाएंगे ए एंड बी और उनके बीच का क्या किया जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस को हम लोग इससे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ठीक। इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग ए माइनस बी जब दो सेट का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, तो डिफरेंस निकालने के बाद दो एलिमेंट्स का सेट बनेगा, उसमें केवल ए के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। आइए देखिए एक एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ए माइनस बी मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट को निकाल दीजिए। देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है? एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, और बी में कौन सा सेट है? 2 4 6 8। अब ध्यान से देखिएगा, बी के जो जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं उनको निकाल के बाहर फेंको, लात मार के भगाओ, ठीक ठीक। ध्यान से देखिएगा, देखिए बी का जो 2 एलिमेंट है वो ए में आ रहा है, यानी कि 2 निकाल दीजिए।
इसके बाद 2 को निकाल दीजिए। इसके बाद बी में 4 एलिमेंट आ रहा है वो इसमें आ रहा है, तो यानी कि 4 को निकाल दीजिए। बी में 6 एलिमेंट है वो इसमें आ रहा है ए में, इसको निकाल के फेंकिए। अब बी में 8 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो उससे मतलब नहीं, जो नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं रहना। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो जितनों को निकाल दिया, अब उनके अलावा देखिए कितने एलिमेंट बचे, जो बचे उसको इसमें लिख दीजिए। एक तो 1 बचा, ठीक, 2 को नहीं लेना है, 3 बचा, 4 को नहीं लेना है, 5 बचा और 6 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो एलिमेंट का सेट बना है उसमें देखो केवल ए के जो बचे हुए एलिमेंट है वही आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अब सेम वही बी माइनस में इस ए में करना, बी माइनस ए करना है, ठीक है। आइए बी माइनस ए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई बी माइनस ए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे वही सेट में बी में जो ए के एलिमेंट आ रहे हैं, बी सेट में जितने ए के एलिमेंट है उनको निकाल के फेंक दीजिए बी से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए का 1 इसमें आ नहीं रहा तो उससे मतलब जो नहीं आ रहा उससे कोई मतलब ही नहीं रखना, वास्ता ही नहीं रखना। देखिए बी में जो 2 है वो 2 बी में इसमें आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए का जो 4 एलिमेंट है वो बी में आ रहा है, इसको निकाल के फेंकेंगे दोनों जगह से। इसके बाद बी से निकाल के फेंकेंगे। जो बी ए का 6 एलिमेंट है वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, इसको निकाल के फेंकेंगे। अब देखिए जो एलिमेंट ए के बी में आ रहे थे उनको हमने निकाल के फेंक दिया। अब जो बी में एलिमेंट बचेंगे उनको लिख दीजिए। बी में क्या बचा, केवल 8 है, ये इसका हो गया बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और इसका और इसका, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। साइड हट जाता हूँ मैं थोड़ा। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिफरेंस ऑफ सेट्स और जो पहले जो प्रॉपर्टी यूनियन की, ऑपरेशंस ऑन सेट पर जो प्रॉपर्टीज़ थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की, वो अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहाँ अप्लाई होती है, जब इसका क्वेश्चन करेंगे उस वक्त यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है। आइए अब ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स में इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स में सबसे पहले अगर ध्यान से देखिएगा, वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये ए एक सेट है, ये बी एक सेट है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ध्यान से देखिए ना, ए माइनस बी करते हैं, ठीक। तो ए माइनस बी जब करते हैं उसमें केवल क्या है, ए के कुछ एलिमेंट बचते हैं, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट इसमें से निकाल लेते हैं, जो एलिमेंट बी के ए में आ रहे होते हैं उनको निकाल लेते हैं, और जो निकालने के बाद जो एलिमेंट ए में बचते हैं वही यहाँ पे लिखे जाते हैं, उन्हीं एलिमेंट का सेट क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 1 3 5 मतलब केवल ए, मतलब ए माइनस बी करने के बाद जो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, जो एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, ए ही के तो बचते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, ए वाला शेडेड पोर्शन, ये इसका आंसर हो जाता है। ए माइनस बी करने के बाद क्या आता है, ए आता है, ए का मतलब है केवल ए आएगा, केवल ये ए, ना तो इसका ये कॉमन कोई नहीं आएगा, ना बी आता है, तो आंसर इवेंट डायग्राम में क्या हो गया, केवल ए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब ए माइनस बी करते हैं तो जो एलिमेंट आते हैं वो केवल किसके आते हैं, ए के आते हैं, और उसमें जो कॉमन वाले वो भी हट जाते हैं, तो ए वाले केवल जो एलिमेंट आते हैं वही ए वाला बचेगा, तो इतना पोर्सन आपका क्या हो गया, ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ ए माइनस बी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक रिमार्क है, इसको समझ लीजिए, द सेट्स ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ध्यान से देखिएगा, मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग अलग होंगे। अगर इन सेट में से कोई दो सेट का अगर इंटरसेक्शन कर दिया जाए, इन सेट में से अगर कोई दो सेट का जो है इंटरसेक्शन किया जाए तो हमेशा क्या देगा, 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका वेन डायग्राम, सबसे पहले ये रेक्टेंगल वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 सर्कल बनाए गए हैं, ठीक। ये क्या दिखाता है, ए माइनस बी मतलब केवल ए वाला, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या दिखाता है, कॉमन वाला, और बी माइनस ए क्या दिखाता है, केवल बी वाला। देखिए ये ए है और ये पूरा बी है, जब ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है, केवल ए आता है, मतलब ए के एलिमेंट मतलब ए वाला केवल सेटेड पोर्शन क्या है। जब ए इंटरसेक्शन बी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें क्या है, जो कॉमन आता है, मतलब दोनों में जो कॉमन है तो उस कॉमन को यहाँ दिखाते हैं। अब बी माइनस ए करते हैं तो क्या आता है, बी आता है, मतलब केवल बी वाला, तो ये बी वाला जो है इसको सेट नहीं किया, इसको साफ दिखा दिया, तो ये केवल बी वाला हो गया। ये बी माइनस ए का है, ये ए माइनस बी का है, और ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी टॉपिक इस लेक्चर में बताए गए वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, सो प्यारे बच्चे लोगों, उम्मीद करता हूँ आज जितना भी इस लेक्चर में आपको समझाएगा वो सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इन्हीं टॉपिक की आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मानता हूँ थोड़ा सा लेक्चर छोटा है लेकिन काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 NCERT की बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं आप लोगों को। प्रीवियस लेक्चर्स में तो मिल ही रही होगी लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन बैच देन कॉन्टेक्ट द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन। ठीक, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है तो वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, और उस कॉन्टैक्ट पे आप लोग ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कम फीस पर है 11th की मैथ, इससे कम फीस में बहुत कम ही लोग पढ़ाएंगे, लेकिन वो फीस कितनी है उसके लिए आपको इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड जय हिंद। बाय बाय, जय हिंद।